इस धनुष यज्ञ में जो भी वीर पुरुष धनुष पर प्रतिदिन चढ़ा देगा उसी के साथ हमारी पुत्री सीता का विवाह होगा। राजा जनक का गुरु सचिकानंद जी इस धनुष यज्ञ में सभी कार्य शांति से करें। राम और लक्ष्मण का गुरु विश्वामित्र और लक्ष्मण को इस धनुष यज्ञ में प्रतिभागी बना के लाया हूँ। मुझे विश्वास है वह जरूर इस सफल होंगे। किंदा के राजा बाली पधार रहे हैं। रावण पधार रहे हैं। अजातशत्रु पधार रहे हैं। जो इस धनुष को तोड़कर मेरी पुत्री से विवाह करे, इसका मान रखे। सभी नाम के योद्धा हैं। ओ राम, तुम बड़ी निर्मलता के साथ जाकर धनुष में प्रचंचा चढ़ाकर अपने वीरता का यहाँ के उपस्थित गण राजा और महाराजाओं के शुभ आशीर्वाद से मैं इस महाधनुष यज्ञ के धनुष पर प्रचंचा चढ़ा रहा हूँ। मेरे गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद है कि मैं शीघ्र ही इस धनुष पर प्रचंचा चढ़ा बैठूंगा। अवध का राजा दशरथ मेरे पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को मैथिला राजा जनक के चरणों में सौंप रहा हूँ। मैं राजा दशरथ यहाँ पे उपस्थित सभी मंत्रीगण के सामने यह निर्णय लेता हूँ। मेरा बड़ा पुत्र श्री राम को आज मैं राजगद्दी सौंपूंगा। पिताश्री, मैं आपके चरणों में ही रहकर सभी कार्य करना चाहता हूँ।
यार उसको देखिए इसको। वनवास और भरत को राज तिलक कीजिए। हाँ बोल दो जो। सही देखो यही तक खत्म कर दो। आबू गोसाम की करते उठी खरा गोसाम चल खड़ा है जो गोसाम। गोसाम मते उठी खरा है। रुक गरंग दो। देखो यही तक सोच। मेरा 2 वचन को पूरा कीजिए। भरत को राजगद्दी मिलना चाहिए, राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी, ये तुम क्या कह रही हो? वो भी तो तुम्हारे पुत्र हैं। वो तो तुम्हें अपने सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है, फिर तुम उसे ऐसा क्यों बोलती हो? स्वामी, तुम अपना वचन वापस ले लो। कैकेयी, बेटे तुम आ गए। तुम्हारे पिताजी से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए अयोध्या नगर की राजगद्दी मांगी है 2 वचनों में। आपने यह क्या कर दिया? भैया राम को वनवास और दशरथ राम के वियोग में अपना प्राण त्याग दिए। नहीं, यह अनर्थ हो गया। आपकी बुद्धि में यह पाप कैसे छा गया? यही तो कारण है जो भैया राम का वनवास और महाराज दशरथ का मृत्यु हो चुका है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा प्राण छीन लूंगा। रुक जाइए। भरत तो चतुर्मुखी सेना के साथ आ रहा है। आप मुझे आज्ञा दे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं भरत नहीं, यह तुम क्या कह रहे हो? भरत का बुद्धि ऐसा नहीं हो सकता है। वह तो मुझे लक्ष्मण के जैसा ही प्रिय है। अवश्य ही वह विशेष कार्य के लिए आ रहा होगा। उसे सम्मान पूर्वक यहाँ लाओ। भैया मेरे भाई, आप कैसे हैं? हमारे पिता श्री महाराज दशरथ ठीक तो हैं? अयोध्या के सभी प्रजा सकुशल तो हैं? सभी प्रजाओं को सही वेतन मिल तो रहा है? हम आपको लेने आए हैं। अयोध्या के राजा आप ही है। नहीं भरत, यह तुम क्या कह रहे हो? माता कैकेयी ने हमें 14 वर्ष का वनवास और भरत को ही राजगद्दी का काम सौंपा है। हम यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारे पिता श्री महाराज दशरथ का वचन मिथ्या हो सकता है। नहीं भरत, मैं तुझे ही राजगद्दी का राज सौंपता हूँ। भैया पिताश्री मर चुके हैं। भरत, यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे पिता श्री हमारे वन के आगमन से मर चुके हैं। यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे वन के आगमन से पिताश्री मर चुके हैं। हमारा भाग्य ही तो खोटा है जो हमारे आगमन से हमारे पिताश्री हमसे वियोग हो चुके हैं। क्या होगा? या आप अपना चरण पादुका दे दीजिए। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं इसे ही पूजूंगा। कौन है? हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। हे देवी, मैं तो विवाहित हूँ। कृपया कर यह बात लक्ष्मण से ही कह दो।
बहुत सुंदर हैं, आपका भाई तो विवाहित है, मैं आप ही से शादी करना चाहती हूँ। तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं राम का भक्त हूँ। वो यही है सुंदरी जिसके लिए आप मुझे त्याग रहे हैं। मैं इसी वक्त इसे खा जाऊंगी। इसके बाद आप मुझसे विवाह करेंगे ना? रुक जाओ। भैया 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 भैया, हमारा नाक तो कट चुका है, अब क्या होगा? शीघ्र ही राम और लक्ष्मण से हमारा वध का बदला लो, बस है। मामी, मुझे वो हिरन चाहिए। सीते, जब तुम्हारी यह इच्छा है तो मैं पकड़ने जा रहा हूँ। तुम यही ठहरना। लक्ष्मण, तुम इनकी रक्षा करना। सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया जल्दी जाइए, लगता है मेरे स्वामी किसी मुसीबत में पड़े हैं। नहीं भाभी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? समय के अनुसार आपका बुद्धि विपरीत हो चुका है। वह तो त्रिलोक विजेता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल चिंता ना करें। भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? जब समय का परीक्षा निकट आया तो आप कायर बनकर बैठे हो। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरी आज्ञा है, जाना होगा। हूँ कि भैया को कुछ नहीं होगा, फिर भी आपके आज्ञा अनुसार मैं जा रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मेरे द्वारा खींचा गया ये रेखा पार ना करे। हे प्रकृति, हमारी भाभी की रक्षा करना। जय श्री राम। नाथ। देहि भिक्षाम देहि। खुश रहो। गुरुजी, क्या चाहिए? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लेके आ रही। ओम ओम। गुरुजी, भिक्षा ग्रहण कीजिए, आइए। स्त्री, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और थक भी चुका हूँ, कृपा कर तुम ही इधर आने का कष्ट करो। गुरुजी, मैं इस रेखा से बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ आने का मन नहीं तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। गुरुजी, अगर आप इतना हट कर रहे हैं तो मैं आ रही हूँ। सीते, चलो। छोड़ दो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मूर्ख स्त्री, मैं लंका का राजा राक्षस राज रावण हूँ। मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम इस भिक्षु के साथ रहने लायक नहीं हो। तुम मेरे साथ चलो, तुम लंका में रहना। मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। छोड़ो मुझे। ए मूर्ख स्त्री, तुम तो बहुत खूब नसीब हो जो लंका के राजा तुम्हें हर लाए हैं। तुम उसे शादी कर लो, तुम सोने की लंका में राज करोगी। सीता, तुम चिंता मत करो, श्री राम तुम्हें लेने आएंगे। वो जस
जल्द ही तुम्हें यहाँ से लेने आएंगे और तुम्हें यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे। यहाँ से पहुँच लो, सारा चिंता छोड़ दो। प्रभु राम जरूर आएंगे। त्रिलोक विजेता है और 3 लोग बिठाता है, वो आसमान धरती जो भी है तुम्हें ले जाएंगे। श्री राम सबके स्वामी है, वहाँ जरूर आएंगे, यहाँ तुम्हें ले जाएंगे। मैं हनुमान, प्रभु श्री राम जल्द ही लंका चढ़ाई करने वाले हैं। आप चिंता ना करें, मैं आपको बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊंगा। मंदोत्री, यह तुम क्या बोल रही हो? उस पापी के आगे श्री लगाकर मत उच्चारण करो। मैं सीता को नहीं लौटा सकता। क्या तुम नहीं जानते मैं कितना से उससे युद्ध करना चाहता हूँ? मैं बहुत ही परिश्रम से उसे लाया हूँ। मेरा पति तो आपको हर लिया है, बहुत अनर्थ किया है, आप उसे क्षमा करें। ठीक है मंदोत्री, यह तुम बात कहती हो तो ठीक है, परंतु राम और श्री राम शीघ्र ही लंका को विनाश कर देंगे। अब विनाश का समय शीघ्र ही आ चुका है। रावण, यह तुमने क्या समझ लिया है? अगर तुम्हारे क्षत्रियों में किसी में भी बाहु में दम है तो हमारे इस पैर को उखाड़ दो। वाकई अगर तुम उखाड़ लिए तो मुझे श्री राम की सौगंध, मैं श्री राम के सेना सहित अयोध्या लौट जाऊंगा। मैं रावण का पुत्र अक्षय कुमार, मैं आज अंगद का पूरा भुजाओं को फेंक दूंगा। पकड़ पकड़ पकड़, चल अगली, हट हट हट। अंगद, यह तुमने क्या समझ लिया है? रावण के किसी भी क्षत्रियों में दम नहीं है। रुको, मैं आज तुझे ही उखाड़ कर फेंक देता हूँ। रावण का द्वितीय पुत्र ध्रुवनाक्ष, मैं आज अंगद का संपूर्ण शरीर को उखाड़ कर फेंक दूंगा। पापी रावण, तुझे तो श्री राम के शरण में जाना होगा। तुमने क्या समझ लिया है? तुझे मेरे शरण नहीं, तुम्हें श्री राम का शरण मिला है। तुम बहुत ही पापी बन गए हो। यह हाथ तुम्हारा किसने किया है? मैं उस राम और लक्ष्मण को नहीं छोड़ूंगा। वह वनवासी अपने आप को क्या समझ लिया है? मैं शीघ्र ही उसे मृत्यु लोक में पहुंचा दूंगा। जाओ राम, तुमने यह क्या समझ लिया है? मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। रुको, मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूँ। छोड़ छोड़। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम श्री रघुवीर हैं, वेरण में भी धीर वीर गंभीर हैं। समझ लिया है? मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। रुको, मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूँ। छोड़ छोड़। वेरण में भी धीर वीर गंभीर हैं। तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह तुमने क्या समझ लिया है? और रावण का पुत्र, रुको, मैं तुझे आज ही ब्रह्मास्त्र से मैं तुम्हारा शरीर रद्द कर दूंगा। तुम श्री रघुवीर हैं, वेरण में भी धीर वीर दो शक्तिमान। राजा आगू जो, आगू जो। काय लोग कहाँ भाग रहे हो? इसी शक्ति के भरोसे लड़ने आए थे। तुमने क्या समझ लिया है? तुमने सीता को पकड़ कर आज हम लोग वहीं पहुंचा दूंगा। स्वामी, आपने बिना मतलब का राम से बैर क्यों ले लिया? उन्होंने तो आपको मार दिया। अब मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? आपके बिना अधूरी हूँ स्वामी। स्वामी 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 स्वामी। लव कुश, तुम शीघ्र ही बड़ा हो जाओ और बड़ा होके तुम्हें राजपूत बनना होगा। अब तुम शीघ्र ही चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। बच्चा, अपना ध्यान रखेगा। बोलो बोलो। ये मेरा
राजकुमार, तुम कौन हो? तुम कौन हो? यह घोड़ा हम तुझे नहीं दे सकते हैं। यह अश्वमेघ का घोड़ा हो या राजसूग का घोड़ा हो, मैं इसे नहीं लौटाऊंगा। बिना युद्ध के हम यह घोड़ा हम नहीं लौटा सकते। तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। चल मारो 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 मारो। तूने नहीं उठा, रुक रुक। उठा सब साथ में, एक दो तीन। अब कल मार डाला। मारो अंकुश, जल्दी मारो। मारो अंकुश, वहीं रहो। ए मुनि बालक, तुम तो कोई मुनि बालक रहे हो, लग रहा है किसी तुम ऋषि के पुत्र हो। तुम नहीं जानते यह घोड़ा अश्वमेघ का है। यह तुम छोड़ दो, वरना तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। अब तुमको उधर देखो, वहाँ देखो, वहाँ बोल। ए राजपुत्र, तुम नहीं जानते तुम्हारे जैसे कई राजपुत्र को मैं अभी यमलोक पहुँचा चुका हूँ। लगता है तुझसे भी मुझसे भेंट करना ही होगा। तुमको भी यमलोक पहुँचाना ही होगा। ठहरो तुम यहीं पर। तीर चला अंकुश, तुम लोग तीर चलाओ। धीरे धीरे कला चला चलाओ ऊपर में। ए सलाम असली मार दल ऊपर। हाँ झकास भरतो फोकस। अरे तैयार हो जाओ ना। ये तो ऋषि पुत्र लग रहे हैं। मालूम पड़ रहा है कि ये दोनों पुत्र बहुत ही दिव्य लग रहे हैं। ए बालक, तुम इस अश्वमेघ घोड़ा को छोड़ दो, नहीं तो वरना मुझसे युद्ध करना होगा। तुम नहीं जानते कि मैं भ्राता श्री राम का सबसे अनुज भ्राता हूँ। बोल। नहीं, तुम भ्राता हो या कोई राजपुत्र या फिर तुम राजा क्यों ना हो, मैं इस घोड़ा को बिना युद्ध किए नहीं छोड़ सकता हूँ। रुको यहीं पर, मैं तुमसे युद्ध करूँगा। ठीक है, सुन आप सुन, ऊपर छोड़ ऊपर। 1 2 3। अरे यह तो ऋषि पुत्र लग रहा है। मुनि बालक, वो तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारे माता का नाम क्या है? तीर चला तुम लोग तीर चलाओ। साला श्री रामचंद्र लग रहे हैं। अगर आपको मेष का घोड़ा चाहिए तो हमसे युद्ध करना होगा। चल युद्ध कर, मारो तीर मारो ना रे। दिवस रा मारिए नहीं छोड़बीन या गिरी जो। तुम बहुत ही दुष्ट बन चुके हो। देखो मैं तुझे अभी घायल कर देता हूँ। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।
इन प्रजाओं को विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अग्नि परीक्षा दिए हो। फिर से तुम्हें अग्नि परीक्षा देकर इन प्रजाओं को विश्वास करना होगा। बस स्वामी, अब तो मैं ये अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो ये अग्नि परीक्षा देते देते थक चुकी हूँ। बस मैं अगर सही पतिव्रता नारी स्त्री हूँ तो धरती माँ मुझे अपनी शरण में अपनी गोद में ले लो माँ। हे माँ, मुझे अपने साथ ले चलो माँ। इस धरती पर अगर मैं स्वामी के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में सोची हूँ तो मुझे अपने शरण में ले लो माँ। आओ पुत्री, आओ मेरे साथ चलो। यहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। चलो चलो पुत्री, चलो मेरे साथ चलो। चलो। हाँ माँ, यहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है माँ। मुझे अपने साथ ले चलो माँ। इस नर्क में मुझे नहीं रहना। चलो माँ, मुझे इस नर्क में नहीं रहना। नहीं, यह नहीं हो सकता। माँ, ओ माते, हमारी सीता को लौटा दो, नहीं तो मैं प्रकृति, आकाश, तीनों लोक को विनाश कर दूंगा।